अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पूछते हैं कि जेरीज की जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। तो उसके लिए बार बार सबको बताने की बजाय एक एक करके एक ही दफ़ा जो है वो वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबका जो है वो फ़ायदा हो सके। अच्छा, करना आपने ये है कि गूगल पे आप जाएंगे, सर्च इंजन पे, उस वहाँ पे आप लिखेंगे जेरीज वीज़ा फॉर चाइना, या चाइना आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ये जेरीज की ऑफिशियल जो है वो मेन वेबसाइट है। ये चाइना के लिए जो अलग से इनका लिंक है, ये वाला लिंक है। अब यहाँ पे चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस जो है, इस सेंटर के ऊपर आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। तो ये जहाँ पे इसकी कुछ फ़ी वगैरह जो है वो जैसे कि डॉलर का या करेंसी रेट जब चेंज होता है तो उसमें कुछ डिफरेंस आता है, तो वो इस वजह से वो यहाँ से जैसे आपसे एक एक्सेप्टेंस मांगते हैं कि आप इसको एग्री कर लें, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो गलती करते हैं, क्योंकि मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया मैंने वहाँ देखा कुछ लोगों का इशू आ रहा था। वो क्या करते हैं कि वो ये चीज़ नहीं देखते। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस्लामाबाद लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे जब आप इस्लामाबाद पे, ये है आपको एक्चुअल वीज़ा सेंटर। आप जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, अगर आप लाहौर के करीब हैं, लाहौर में हैं, तो आप लाहौर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इस्लामाबाद या इस्लामाबाद के करीब कहीं हैं या इस्लामाबाद जाना चाहते हैं अप्लाई करने, तो आप यहाँ पे इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप जो है वो कराची करना चाहते हैं तो आप कराची करेंगे। अब ये मैंने अदर सेंटर्स पे क्लिक किया है तो आपके पास ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये आ गए हैं कि आप कंट्री रीजन आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आप कंट्री जो है वो लिखेंगे पाकिस्तान। ये पाकिस्तान लिखने से नहीं आया, तो ये यहाँ पे पाकिस्तान आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे आपके पास जो है वो, सॉरी ये फिर से नहीं आया। ये जब आप पाकिस्तान इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपके सिटीज़ आ गए हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। आप जहां से अप्लाई करना चाहें आप वो वाला सिटी सिलेक्ट कर लें और उसको जो है वो टेक मी टू वेबसाइट। अब जैसे लाहौर है, मैंने लाहौर से अप्लाई किया था, तो मैंने लाहौर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपने लाजमी काम करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो अगर आप इस्लामाबाद की एप्लीकेशन लेके लाहौर चले जाएंगे तो वो आपको वहां से दोबारा एप्लीकेशन फिल करने का कहेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए जो है वो टाइम बचाने के लिए आप ये चीज़ पहले से ही ख्याल रखें। ये आप एक्सेप्ट इसको कर लेंगे, उसके बाद ये वाला इंटरफेस आ गया। अब ये देखें, यहाँ पे लाहौर लिखा आ गया, क्योंकि मैंने लाहौर में अप्लाई करना है। अगर आप चेंज करना चाहें तो ये अदर सेंटर्स यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो इंटरफेस है, इसमें जो हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो ये दो वाली हैं, एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है और क्विक एक्सेस है। अगर तो आप बेहतर यही है कि अगर आप पहली दफ़ा वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस को ओपन कर लें। आप यहाँ से एंटर हेयर कर लें और यहाँ पे आप इसको एक दफ़ा, इसकी सारी गाइडेंस, आपके सारे स्टेप्स की जो गाइडेंस है ना वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपकी सारी वीज़ा कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब ये आपने क्या करना है, बाय विजिटिंग वीज़ा सेंटर और बाय पोस्ट, ये है कि आपने पासपोर्ट कलेक्ट कैसे करना है। तो आपने अगर खुद सेंटर से कलेक्ट करना है तो आप इसको बाय वीज़ा सेंटर कर लें, अगर बाय पोस्ट करना है तो बाय पोस्ट सेलेक्ट कर लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसके बाद अब ये आपके वीज़ा, अब जैसे आपको बताने के लिए हैं कि ये आपकी वीज़ा जो है कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि अभी अब जब स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्टली X1 और X2 कैटेगरी होगी। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे X1। ये लॉन्ग टर्म स्टडी है, मोर देन 80 डेज के लिए। ये X2 स्टडी जो है ये आपकी लेस देन 180 डेज, यानी कि 6 माह से कम वाली स्टडी जो है वो कुछ लोग कल्चरल एक्सचेंज या शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप एक सेमेस्टर के लिए जाते हैं, तो वो आप X2 यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से आप इसको फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें, कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, वो सारी आप इसको एक दफ़ा मोटा मोटा इसको जो है वो देख लीजिएगा, ओवरव्यू कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। फिर उस नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको वो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, उसमें आपका पासपोर्ट है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है और आपकी फ़ोटो है। इसी तरह से प्रूफ ऑफ लीगल एंट्री और रेजिडेंस स्टेटस। ठीक है, ये सारी जो जो आपके एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ से देख लेंगे। ये उसके बाद आपकी जो है वो एडमिशन लेटर जो आपका चाइना यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा, वो है JW201 या JW202। ये है, उसके बाद आपकी मार्कशीट्स, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ ओरिजिनल, और वो सारे जो है वो क्या होने, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, ये सारी इसकी यहाँ पे गाइडेंस लिखी हुई है। आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, ये आप सबमिट आ जाएगा वीज़ा सेंटर से कि आप यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी भी चीज़ें भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे पे एंड कलेक्ट। ठीक है, तो पेमेंट आपने कैसे करनी है, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, वीज़ा सेंटर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास, वहाँ आप पे कर सकते हैं। ऑनलाइन की ऑप्शन नहीं है वैसे, कि आप इसको बाय कोरियर अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए जो है वो इस चीज़ को आप अब देख लीजिएगा। अब ये सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको, हम जो है वो इसको
प्रीवियस स्टेप इसको हम वापस जाते हैं जी। तो हम ये बैक पेज पे आ चुके हैं। ये मेन इंटरफेस है। यहाँ से आप ये अभी हमने देखा था स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो है। अब हम क्या करेंगे, क्विक एक्सेस में जाएंगे और वहाँ जाके जो है वो ये मेन पेज है जहाँ से हमने एप्लीकेशन को फिल करना है। ये इस पर हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अच्छा, इसमें अब जो हमारे पास 3 टैब्स शो हो रहे हैं, वीज़ा एप्लीकेंट है, अपॉइंटमेंट है और हिस्ट्री। अपॉइंटमेंट की आजकल ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जस्ट जो है वो आप क्या करेंगे, वीज़ा एप्लीकेंट जो है वो यहाँ से हम न्यू एप्लीकेशन जनरेट करेंगे। लेकिन हो सकता है क्योंकि आगे जो है रश बढ़ जाएगा, स्टूडेंट्स जो है वो अगस्त के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, तो उसके लिए वो बाजू का जो है वो अपॉइंटमेंट्स भी ऑन कर देते हैं। तो वो अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी होगी तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से हम एक अपॉइंटमेंट बुक करेंगे जो भी हमारी अवेलेबल डेट होगी। तो इसलिए हमने अभी सिर्फ जो है वो ज़रूरत नहीं है अपॉइंटमेंट की, तो हम जस्ट जो है वो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन करेंगे। उसमें ये सारी वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में आपको दी गई हैं। अब यहाँ से भी आप इसको एक दफ़ा दोबारा भी देख सकते हैं। अगर ना भी देखना चाहें तो इसको आप जो है वो नेक्स्ट कर देंगे और आप इस पे जो है वो एग्री कर लेंगे। अच्छा, बाज़ वक़्त होता क्या है कि अगर आप किसी ऐसे ब्राउज़र पे जैसे गूगल क्रोम पे या किसी किसी भी ब्राउज़र पे आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये एग्री का बटन जो है वो यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो उससे आपने घबराना नहीं है। अगर वो आपका जो है वो बटन काम नहीं कर रहा तो आपने जो है वो ब्राउज़र चेंज कर लेना है। अगर आप गूगल क्रोम पे कर रहे हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे चले जाएं, मोजिला फायरफॉक्स पे चले जाएं, या जो भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पे चले जाएं। वहाँ पे जो है ये चीज़ें, वहाँ पे ये आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप ये यहाँ से हम एग्री करेंगे। तो एग्री करने पे आपके पास ये सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके पास ओपन हो चुका है। अब ये सारे यहाँ पे राइट साइड पे जो है ये देखें सारे सेक्शंस दिए हुए हैं कि जो जो आपने सेक्शंस फिल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन का जो है फॉर्म का इंट्रोडक्शन है कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आप कहाँ से जो है वो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे लाहौर है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने वहाँ से बैग से जो है इसको सिलेक्ट किया हुआ था, तो ये आपने वहीं से ही करना है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ वही आएगा जो आपने मेन पेज पे जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, या आप अगर आप पहले स्टार्ट कर चुके हैं उसमें आप उसको कंप्लीट करना है, या आप इसमें जो अपना प्रीवियस कोई एप्लीकेशन है तो वो आपने देखनी है। तो अब स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो उससे आपके पास ये वाला नेक्स्ट जो है वो पेज जो है वो आएगा, जहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। अब यहाँ से आपने स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक वेरिफिकेशन मांगेगा। आपने सबूत देना है कि आप इंसान है, रोबोट नहीं है। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। ठीक है, ये आपने यहाँ से इसको दोबारा से इसको हमने स्लाइड किया। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने जो है इसका सेक्शन 1 ओपन हो चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना फैमिली नेम, यानी कि आपके पासपोर्ट पे आपका जो नेम लिखा होगा वो आपने यहाँ पे फिल करना है, यानी कि आपका जो फैमिली नेम है। अगर जैसे मेरा नाम उस मोहम्मद उस्मान मुनीर है तो मुनीर मेरा जो है वो फैमिली नेम है, तो वो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने पहले से फिल किया हुआ है तो मेरे पास ऑटो फिल की ऑप्शन आ रही है। गिवन नेम जो है वो यहाँ पे मोहम्मद उस्मान है तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद अदर नेम, या अगर आपके पास कोई, तो ये मोस्टली नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं है, इसको आपने इनकम्प्लीट छोड़ देना है। उसके बाद चाइनीज़ नेम, अगर आपका कुछ है तो आप लिख लें, अगर नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जस्ट आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है। वाइट बैकग्राउंड वाली जो चाइना वीज़ा एप्लीकेशन की पिक्चर है वो आप पहले बनवा चुके होंगे। वो पिक्चर जो है वो आपने उसकी जब जहीं से जहाँ से भी आप बनवाएंगे उससे आप जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले लीजिएगा, और सॉफ्ट कॉपी को यहाँ पे जो है वो आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने का तरीका ये यहाँ से आप अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद आप इसमें जो है इसको अपलोड कर देंगे। अगर उसमें कोई मसला होगा तो वो आपको जो है वो इसका इशू दे देगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी होगी क्योंकि मैंने फिल किया था। ठीक है, यहाँ से चूज़ फ़ोटो करेंगे, और चूज़ फ़ोटो करने पे ये मेरे पास पिक्चर मेरी पड़ी हुई है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया है, और आप इसको जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद आप इसको जो है एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पे आपको लगे कि ये पिक्चर ठीक आ रही है तो इसको आप यहाँ से फिनिश करेंगे। तो अब ये आपकी अपलोडिंग है, फोटो क्वालिफाइड। ठीक है, अगर आपकी पिक्चर में कोई इशू होएगा होएगा तो वो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा कि आपकी पिक्चर ठीक नहीं है, तो आप फिर उसको दोबारा से उसकी सेटिंग, अगर आपने किसी फोटोग्राफर से बनवाई है पिक्चर तो उसे सॉफ्ट कॉपी लेंगे, उसे बता दीजिएगा कि सेम डायमेंशंस में आपकी पिक्चर को सेव करे, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अपलोड हो गई है।
उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपके पास है डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है अब आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे ये और आप इसको जो है वो आगे इसको कर लेंगे। उसके बाद जेंडर है, अपना जेंडर सेलेक्ट करें और प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, रीजन जो भी आपका पाकिस्तान है तो यहाँ से आप इसको पाकिस्तान आ जाएगा। प्रोविंस आपका पंजाब है या सिंध है, जो भी है KPK है, जहाँ से भी हैं आप वो आप इसको सिलेक्ट करें और उसके आगे सिटी आ जाएगा। सिटी भी आपके पास जो है वो सिलेक्ट हो जाए। यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये है। उसके बाद आपके पास ये पंजाब, लाहौर, ठीक है, ये हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो ये फिल हो चुकी हैं। इसी तरह से फिर आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं, सिंगल हैं, जो भी आप इसको फिल करना चाहें वो आप यहाँ पे फिल कर लें। नेशनैलिटी करना चाहें नहीं, जो आपका एक्चुअल है वो आप फिल करेंगे। नेशनैलिटी एंड परमानेंट रेजिडेंस वो आप यहाँ पे अपना सारा एड्रेस, करंट नेशनैलिटी आप लिखेंगे, आपकी पाकिस्तानी है, नेशनल ID कार्ड नंबर, आपके पास कोई और नेशनैलिटी है या नहीं है। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस आप किसी और कंट्री के तो नहीं हैं, और या पहले आपके पास कोई नेशनैलिटी थी या नहीं थी। उसके बाद फिर आपकी पासपोर्ट आ जाता है। पासपोर्ट आपने क्या करना है, आप देख लीजिएगा, अगर किसी के पास डिप्लोमेटिक तो शायद नहीं होगा, सर्विसेज होगा या ऑफिशियल होगा, जो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या स्पेशल है, कोई भी है, तो मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्डनरी होगा, तो आप ऑर्डनरी पे चेक करेंगे। उसके बाद आपके पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर है, आप इसमें अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। उसके बाद इशूइंग कंट्री आपका पाकिस्तान आएगा, इशूइंग प्लेस लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, जहाँ से भी आपने अप्लाई आपका पासपोर्ट बना है आप वो फिल करेंगे। उसके बाद उसकी आपकी जो एक्सपायरी डेट है, ईयर, मंथ और डेट यहाँ पे आएगी, और इसको आप जो है वो यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू सेक्शन नंबर 2। अब क्योंकि मेरी ये बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो फिल नहीं है, तो इसलिए जो है वो ये उस पर प्रोसीड नहीं होगा। तो मैं इसको जल्दी से जो है वो फिल कर लेता हूँ, कुछ भी जो है वो रैंडमली मैं इसको फिल कर रहा हूँ। और जो है वो आपके पास मैं इसको जस्ट ऐसे रैंडमली जो है वो इसको फिल कर रहा हूँ, तो आप भी जो है वो इसको आपने ध्यान से इसको फिल करना है। बस जस्ट आपने जब फिल करना है तो इसको बड़े ध्यान से फिल करना है कि आपकी जो है वो बाद में आपको किसी किस्म का कोई मसला ना पेश आए। अब ये मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी हैं। अच्छा, ये अभी भी डेट ऑफ बर्थ अभी भी जो है वो अच्छा फिल नहीं हुआ था, तो जब तक आपकी ये डिटेल्स कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी जो है वो यहाँ से आप इसमें अब ये नेक्स्ट स्टेप पे एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आपने वीज़ा कैटेगरी जो है वो आपने बतानी है कि आप चाइना किस पर्पज़ के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे साथ साथ लिखी भी हुई है। अब यहाँ पे अगर मैंने स्टार्ट में आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपने ली होगी तो आपको पता चल जाएगा, वरना फिर यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन होती है कि X1 भी स्टडी है, X2 भी स्टडी है। तो अगर आप फिर बता देता हूँ, 180 डेज से ज़्यादा की स्टडी है, अगर आप मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, PhD के लिए जा रहे हैं तो वो X1 आएगी। अगर आप किसी एक सेमेस्टर के लिए जा रहे हैं या शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए जा रहे हैं तो उसमें जो है वो X2 आएगा। तो अभी आप X1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म वन मोर देन 180 डेज, ठीक है। उसके बाद आपकी सर्विस जो है वो आपने वीज़ा की जो है वो एक्सप्रेस करवानी है या नॉर्मल करानी है। एक्सप्रेस करेंगे तो चार्जेस ज़्यादा होंगे, नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। उसके बाद आपकी वीज़ा डिटेल्स हैं, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ वीज़ा कि आप जो है वो यहाँ पे ये वैसे उन्होंने फिल करना होता है, जो आपका काउंसलर है या जो वीज़ा ऑफिस है उन्होंने फिल करना है। आप जस्ट यहाँ पे जो है वो पहला वीज़ा जो है वो 1 मंथ का नहीं, पहला जो है वो 3 मंथ्स का लगता है, तो आप यहाँ पे 3 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, कुछ भी लिख के इसको आप फिल कर दें, ताकि जो है वो आपका इसमें पहला वीज़ा जो है वो X1 जो वीज़ा लगता है वो भी सिंगल एंट्री होता है। 30 डेज मैक्सिमम आप स्टे कर सकते हैं और 30 डेज के अंदर अंदर जो है आपने उसमें वहाँ पे रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है। तो ये आप कुछ भी फिल कर दें, ये एक्चुअल जो डिसीजन होता है ये वीज़ा काउंसलर का होता है, ठीक है। इसको आप सेव कर लें या इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर लें। अब ये नेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो करंट ऑक्यूपेशन है। करंट ऑक्यूपेशन आपने जो है वो क्या लिखनी है, आप कंपनी एम्प्लॉय हैं या आपके पास क्रू मेंबर जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे इसको फिल कर लें। अगर नहीं है तो अदर्स लिख लें, स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लिख लें, अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड लिख लें, जो भी आपने लिखना है। हम इसको स्टूडेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर लीजिएगा, अगर एक से ज़्यादा हैं तो प्रीवियस 5 ईयर्स के अंदर, तो आप जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट 5 ईयर्स, तो आपने
फिर आप यहाँ पे ऐड वर्क एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। वैसे मेरा था, मैंने फिल कर दिया था, लेकिन जस्ट जो है वो टाइम बचाने के लिए मैं इसको जो है वो थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। तो ये प्रोसीड टू सेक, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस प्लीज स्पेसिफाई, नॉट एप्लीकेबल है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल आ गया, इसको हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। तो हम सेक्शन 4 एजुकेशन पे आ गए हैं। अच्छा, अब आपने एजुकेशन में आपने जो है वो अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना बैचलर्स की फिल करेंगे, और अगर आप जो है पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आप उसमें उसके बैचलर्स और मास्टर्स दोनों का फिल करेंगे। तो यहाँ पे ये हाईएस्ट डिप्लोमा, वैसे हाईएस्ट एक भी फिल कर दें तो काम चल जाता है, लेकिन अगर पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर्स और बैचलर्स दोनों जो है वो फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाईएस्ट डिप्लोमा फिल करेंगे। ठीक है, आप जो भी आपका होगा, वैसे ये मेरा वैसे ये बैचलर्स का है, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा, तो वो क्योंकि ये शायद मैंने बाद में फिल किया था तो बाद वाली डिटेल्स आ रही हैं, पहले मास्टर्स फिर बैचलर्स। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट जो है वो आपने फर्स्ट करना है। तो ये ग्रेजुएट था, ग्रेजुएट स्कूल था, मेजर जो है वो कंप्यूटर साइंस था। तो अभी आपने ऐड एजुकेशन आपने करनी है तो ऐड कर लें। ठीक है, अगर हाईएस्ट जो है वो करनी है तो उसको हाईएस्ट कर लें, और फिर आप इसको करेंगे प्रोसीड टू सेक्शन नंबर 5। यहाँ पे आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना करंट रेजिडेंस एड्रेस देंगे। ठीक है, करंट रेजिडेंस एड्रेस में आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, वो आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, फ़ोन नंबर दे दें, और घर का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर दे दें, ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस दे दें। ठीक है, और इसी तरह से आप आगे आपकी फैमिली की एप्लिक जो है वो आपकी डिटेल्स हैं, फैमिली मेम्बर्स आपने, अगर आप कोई पीएचडी स्टूडेंट है, वो आपको अपनी फैमिली को बाद में बुलाना चाहता है तो वो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर डिटेल्स फिल करना चाहे तो फिल कर दें, नॉट एप्लीकेबल कर दें। ठीक है, तो अब कुछ भी यहाँ पे मैं फ़िलहाल फिल कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ताकि ये हमारा जो है वो बाद में ये मसला ना करे, ताकि हम अगले एप्लीकेशन और अगले पेज पे जो है वो मूव हो सकें। तो डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव, यानी आपका कोई बहन भाई या आपका कोई रिश्तेदार जो आपका, यानी कि आपके सगे जो रिश्ते हैं उनमें से कोई चाइना में है, अगर है तो यस कर दें, उसकी फिर आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अगर नहीं है तो नो कर दें और प्रोसीड कर लें सेक्शन नंबर 6 पे। अब ये आ गया आपकी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ मसला जो है वो आता है कि ये हमारी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करते हुए, अच्छा यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, जब आपने ट्रैवल करना है, जैसे आप इसको 2000 2024 कर दें। ठीक है, मंथ आप अगस्त कर दें, क्योंकि मोस्टली अगस्त में स्टूडेंट्स जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मंथ और डेट इसकी आप जो है वो 20th के बाद की कोई भी दे दें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो है अगस्त की लास्ट डेट या सितंबर के फर्स्ट 1 या 2 दिन जो होते हैं वो रजिस्ट्रेशन की डेट होती है। तो उसी डेट में हमने जो है वो वहाँ पे पहुँचना होता है। तो आप यहाँ पे अगस्त की लास्ट डेट्स में से आप कोई भी दे दें, ऐसा कोई इसमें मसला नहीं होगा। ठीक है, नंबर ऑफ अराइवल ट्रेन, इसकी जो है वो आप नंबर ऑफ अराइवल ट्रेन, अच्छा यहाँ पे ये फ्लाइट नंबर वगैरह है, ये मेरा ख्याल है शायद इसको अगर हम खाली भी छोड़ेंगे तो शायद काम चल जाए, नहीं तो हम इसको कुछ ना कुछ इसमें फिल कर देते हैं, चल के देखते हैं ये बाद में जो है वो इस पर मांगता है या नहीं। सिटी ऑफ अराइवल है, सिटी ऑफ अराइवल अब यहाँ पे जो है वो सारे ये चाइना के आ रहे हैं, तो आप चाइना में आप जहाँ भी जिस सिटी में भी आप जाना चाह रहे हैं आप वहाँ पे जो है वो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आगे ऑप्शनल है, ऑप्शनल का जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं, अच्छा यहाँ पे वैसे वो ऑप्शनल के ऑप्शन लिखा नहीं हुआ तो इसलिए बाद में मसला करेगा, मैंने यहाँ पे PIA लिख दिया है। उसके बाद कंट्री ऑफ अराइवल आपने लिखना है, वो ऑप्शनल है, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो मसला नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल है। उसके बाद आप डेस्टिनेशंस पे आ जाएंगे, डेस्टिनेशन आपकी क्या है, डेस्टिनेशन आप कहाँ चाइना में कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, आप वही सिटी जो है वो दोबारा से लिख दें। ये डेस्टिनेशन ऑप्शनल है। जो है एड्रेस है, एड्रेस आप इसमें कुछ भी जो है वो लिख दें, ना भी लिखें तो मसला शायद करेगा या नहीं करेगा। इसमें मैं सियान लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसकी आप ये डेट्स मांग रहा है, डेट्स आपने ध्यान से लिखनी है। ठीक है, यहाँ से आप इसको मंथ सेलेक्ट कर लें, सॉरी मंथ आपका अगस्त सेलेक्ट कर लें, डेट आप जो है वो 20th के बाद वाली कोई भी, बल्कि ये कोई भी ना करें, इसको आपने जो एक दफ़ा लिखी है कोशिश करें वही डेट बार बार लिख लें, क्योंकि जब आप डेट चेंज करेंगे ना तो इसमें मसला आता है, वो आप एरर आता है तो वो एरर फिर रिमूव नहीं होता, इसलिए कोशिश करें जहाँ पे डेट्स जो आपको लिखी हुई हैं वहाँ पे सारी डेट्स जो है वो आप वो सेम ही कर दें।
ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर आपने कब करना है? 2000, अच्छा ईयर है 2024 है। उसके बाद मंथ आपने जो है वो 08 है। उसके बाद आपकी डेट जो है वो फिर से हम वही 25 ही लिख देंगे क्योंकि सारी वही लिखी हुई हैं। नंबर ऑफ शिप फ्लाइट आप इसमें कुछ भी आप लिखते हैं, PIA लिखते हैं या जो भी आपने लिखना है। सिटी ऑफ डिपार्चर आप कहाँ से डिपार्चर करना चाह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे सारे वैसे चाइना के आ रहे हैं तो आप कोई भी सिलेक्ट जो है वो यहाँ पे कर दें, इसमें ऐसा मसला नहीं है। कंट्री ऑफ डिपार्चर ऑप्शनल है तो आप यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है इनवाइटिंग पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना। आपको चाइना इनवाइट यूनिवर्सिटी कर रही है तो यहाँ पे आपकी वही डिटेल्स आएंगी। यहाँ पे मैंने जो है वो अपने प्रोफेसर का लिखा था, तो आप भी जिस प्रोफेसर से आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया हुआ है उसी से आप जो है वो उसको आप कर लें। तो ये मेरा सुपरवाइज़र है, फ़ोन नंबर उसका मैंने लिख दिया है। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस लिख दिया है। प्रोविंस स्टेट जो है वो कौन सा है? शियान तो सिटी है, शांसी प्रोविंस है तो शांसी ये वाला है। ठीक है, और सिटी इसमें हमारे पास शियान है तो शियान मैंने सिलेक्ट कर दिया। ऑप्शनल है, पोस्टल कोड जो है वो आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं 123 लिखते हैं। पोस्टल कोड अगर पता है तो वहाँ का लिखते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपने यहाँ पे जो भी आपका फैमिली मेम्बर या किसी का भी आपने जो है वो देना है वो आप यहाँ पे दे दें अपना। उसका गिवन है, फैमिली नेम, अच्छा ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है नवीद, और उसके बाद आप यहाँ पे सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो डिटेल्स अपनी दे देंगे। उसके बाद आप रिलेशन है तो रिलेशन अपना स्पाउस दे दें या जो भी आपने यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ पे जो भी आपका रिलेशन होगा इस पर्सन के साथ जिसका आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दे रहे हैं उसका फ़ोन नंबर दे दीजिएगा वो जो भी आपका है। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस जो है वो आप अपना दे दें या उसका कोई भी ईमेल एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे दे दें। हु विल पे, अच्छा यहाँ पे नीड्स टू बी फिल @yahoo.com, ये जस्ट मैंने रैंडम ही लिख दिया है। उसके बाद हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल। ठीक है, तो ट्रैवल के लिए आप कौन पे कर रहे हैं क्योंकि CSC या कोई भी स्कॉलरशिप जो है वो इसको कवर नहीं करता तो ये सेल्फ ही करेंगे। पर्सन शेयरिंग द सेम पासपोर्ट, यानी कि एक ही पासपोर्ट ज़्यादा लोग यूज़ तो नहीं कर रहे ऐसा बहुत कोई रेयर केस होगा, अगर हो रहा होगा तो। नहीं तो जो है वो आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू सेक्शन नंबर 7। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये आ जाता है ट्रैवल इंफॉर्मेशन। पास्ट में अगर आपने चाइना ट्रैवल किया है, ठीक है, मैंने किया था तो मैंने इसको यस किया था, आपने अगर नहीं किया होगा तो नो कर दीजिएगा। यस करेंगे तो वो डिटेल्स मांगेगा। प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा वो मेरे पास था, उसको आप यस करेंगे तो वो वीज़ा नंबर मांगेगा और उसकी डेट मांगेगा। वैलिड अदर कंट्रीज़ कि आपके पास कोई ऐसा वीज़ा है जो अभी वैलिड हो तो वो आप उसकी डिटेल्स आपने देनी है। अगर कंट्रीज़ विजिटेड इन पास्ट, अगर आपने 12 मंथ्स में 1 साल के अंदर कोई किसी कंट्री में विजिट किया है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं किया तो नो कर देंगे और आप करेंगे प्रोसीड टू सेक्शन नंबर 7। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे आ गया कि कभी आपका चाइना का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ है। अगर हुआ है तो उसको यस कीजिएगा, वो फिर रीज़न मांगेगा या जो भी डिटेल्स मांगेगा वो आप उसको फिल कीजिएगा। वैसे चेक करते हैं, हाँ वो स्पेसिफाई मांग रहा है कि आपने वो क्यों रिजेक्ट हुआ था या कब हुआ था, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। हैव यू एवर बीन, आपका चाइनीज़ वीज़ा कभी कैंसिल हुआ है? नहीं हुआ। हैव यू एंटर्ड इन चाइना इलीगली, कभी हुए हैं? अगर हुआ भी हो तो लिखिएगा ना। उसके बाद आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर कोई आपका जो पुलिस सर्टिफिकेट है उसमें आप करेक्टर सर्टिफिकेट पे अगर कोई आपका कोई रिकॉर्ड होगा तो वो यहाँ मेंशन कीजिएगा, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। डू यू हैव सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, हो भी तो नहीं लिखना। और जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, हैव यू एवर विजिटेड कंट्रीज टेरिटरीज जो कि जहाँ पे एपिडेमिक कोविड था या कोई भी ऐसी बीमारी, उसमें आप लास्ट 30 डेज में आपने किया है तो नो। उसके बाद आपने कोई भी आपके आर्मी के कोई स्पेशल आपके पास कोई स्किल्स हैं, अगर हैं तो लिख दें, नहीं है तो नो कर दें। हैव यू एवर सर्व मिलिट्री, नो। और इसके बाद आपके पास जो है वो कभी आपने किसी सिविल कोई गुरिल्ला फोर्सेस रिबिलियन या कोई भी आपने इस तरह की हरकत की हो तो वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हैव यू एवर वर्कड इन एनी प्रोफेशनल सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो डिपेंड करता है हर किसी का। और उसके बाद जो है वो आपने कोई ऐसी चीज़ जो आप खुद से बताना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप यस करके नीचे लिख सकते हैं, अदरवाइज नो करके आप प्रोसीड टू सेक्शन नंबर 9 करेंगे। यहाँ पे अब आपके पास जो है वो क्या हो चुका है, आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो एक जनरेट हो चुका है यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मेलिंग इन्फॉर्मेशन। हाउ
आर यू गोइंग टू कलेक्ट योर पासपोर्ट, के पासपोर्ट आपने बाय पोस्ट लेना है या वीज़ा सेंटर से लेना है। बाय पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स अपना एड्रेस देना पड़ेगा। अगर आप वीज़ा सेंटर से लेना चाहते हैं तो इसको वीज़ा यानी कि फिर आपको खुद जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से नहीं हैं तो फिर आप बाय पोस्ट करवा लीजिएगा कि आपको घर पे जो है वो डिलीवर हो जाए, आपको दोबारा आपका एक चक्कर बच जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप फिर इसको हम करेंगे प्रोसीड टू सेक्शन 10। अब ये प्रोसीड टू सेक्शन 10 है, यहाँ पे आपकी सारी जो है वो क्या होगी, डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने ये सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ से एक दफ़ा से फिर देख लेनी है, पढ़ लेनी है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। और फिर उसको एंड पे आपकी डिक्लेरेशन है आपकी, आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे आप खुद अपनी भी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं या किसी की कर रहे हैं। तो अगर किसी की कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको अथॉरिटी लेटर भी चाहिए होगा। तो मोस्टली लोग जो है वो पर्सनल एप्लीकेशन खुद कर रहे होंगे, तो आप पर्सनल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल अबव। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जो लिखी हैं ये पढ़ लेनी है, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है और आपने इसको क्या कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है वो आपको ईमेल भी आ जाएगी और इसके बाद आपको जो है वो एक यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिखा आ जाएगा कि आप इसको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, ये जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इस एप्लीकेशन नंबर को आपने सेव कर लेना है। वो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा उसमें नोट पैड पे या कहीं पे भी आप इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ से अब आपके पास जब ये आप सबमिट करवा देंगे उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को आप यहाँ से, चलें मैं इसको सबमिट कर देता हूँ वैसे, अच्छा ये आ गया। ठीक है, अब आपने आई हैव स्टडीड एंड बीन अवेयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, ठीक है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। अच्छा ये सारा, अब ये आपको ये सारी चीज़ पढ़ने के लिए उन्होंने टाइम दिया है कि आप जल्दी जल्दी से इसको क्लोज ना करें। तो ये जब आपका ये टाइम ख़त्म होगा आप इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड फॉर्म, यहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को आपने क्या करना है, प्रिंट करना है और उस प्रिंट को आपने अपने साथ लेके जाना है। अब ये डाउनलोड होने में ये टाइम आ रहा है 53 सेकेंड्स, तो हम इसको 53 सेकेंड्स वेट नहीं करते, मज़ीद जो है वो ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो जस्ट आपने जो है इसको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपने इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद उस पर आपने जो है आपने इसको वैसे ये मेरा ख्याल शायद इंटरनेट स्लो हो गया है, क्या वजह हुई है ये यहाँ पे स्लो हो गया, बस ये आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे और उस पर आपके पास 2 पेजेस पे आपने सिग्नेचर और डेट करनी है, मेंशन करनी है, वो आप करके फिर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को और बाकी अपने जो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके वीज़ा ऑफिस चले जाएं और जाके वहाँ पे अप्लाई कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।